हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं और कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से और मस्त तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम पर क्या है, अपडेट मिल जाए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या है, क्लास का अपडेट आपको डेली टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। और आपका जो भी एग्जाम का अपडेट आएगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे। देखिए, अगर आपको एक चीज और बता दूं, जो आप बोल रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने के लिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कराता हूं, लेकिन कब, जब आपके एग्जाम नजदीक रहते हैं तब मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूं। उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा मतलब वहां से ज्यादा क्वेश्चन मतलब आपके मैच हो जाते हैं, ठीक है। कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आपके मैच हो जाते हैं। इसकी वजह से मैं आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा, जिससे आप क्या है अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे, आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके पूरे 5 से 6 साल के लिए सब कराने वाला हूँ। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे, बताइए। तो देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर जो है चुनाव होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। यदि ग्राम पंचायत या कोई भी पंचायत भंग हो जाती है तो किसी भी परिस्थिति में 6 महीने के अंदर जो है चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर। हाँ, हाँ। च- चलिए, आपका है 77 नंबर। चार्ल्स कुले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, क्या बताइए। चार्ल्स कुले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या नहीं है। तो चार्ल्स कुले के अनुसार राजनीतिक दल, ठीक है। चार्ल्स कुले के अनुसार जो राजनीतिक दल आपका प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चार्ल्स कुले के अनुसार संबंधों की निकटता को व्यक्त करने वाले समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं, जैसे परिवार, बच्चों का खेल समूह, अस्थायी पड़ोस आदि, ठीक है। जबकि राजनीतिक दल जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका द्वितीयक समूह का उदाहरण है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 78 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से कौन सी विशेषता जो है बाह्य समूह की नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी विशेषता जो है आपकी बाह्य समूह की नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, समूह के सदस्यों के प्रति त्याग की भावना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। बाह्य समूह के अंतर्गत सदस्यों के प्रति त्याग की भावना नहीं पाई जाती है, बल्कि त्याग की औपचारिकता मात्र पाई जाती है। त्याग की भावना अंत समूह की विशेषता होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 79 है, बताइएगा। इनमें से कौन सी सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, बताइए। इनमें से कौन जो है सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वर्ग। देखिए, सामाजिक वर्ग और जाति दोनों में स्पष्ट अंतर है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का क्या बोलता है, संस्तरण प्राप्त करता है। जैसे कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है तो वह जीवन भर ब्राह्मण ही रहेगा, जबकि वर्ग के अपने स्तर को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आज कोई व्यक्ति मध्यम वर्ग का है तो वह अपने परिश्रम से उच्च वर्ग में भी शामिल हो सकता है, ठीक है। अतः ब्राह्मण वर्ग के बजाय जाति का अतः जो है ब्राह्मण वर्ग के बजाय जाति का स्वरूप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला आपका आंसर है। इनमें से कौन जो है सामाजिक वर्ग का परिभाषित करता है, तो ब्राह्मण वर्ग, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 80 नंबर है। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई थी। तो भारत में सामुदायिक विकास योजना आपकी आरंभ हुई थी साथियों
52 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई कई पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड होता है, इसका मुख्यालय सामुदायिक विकास केंद्र कहलाता है। एक जिले में कई सामुदायिक केंद्र होते हैं। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ वर्ष 1952 में किया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर, रिक्त स्थान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, कौन, बताइए। कौन जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आमतौर पर जो है कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82, राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण, बताइए। राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ जो है किस प्रकार के समूह के उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, द्वितीयक समूह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एड्रेस। राजनीतिक दल अभी आपको मैंने बताया था, या मजदूरी संघ जो है द्वितीयक समूह के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 83, 83 नंबर है, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट जो है किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों लोकसभा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान तंत्र विफल हो जाने पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद जो है राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84, 84 नंबर, योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोन्टेक सिंह अहुल वालिया, ठीक है। क्लियर है? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपके मोन्टेक सिंह अहुल वालिया थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपके मोन्टेक सिंह और वालिया थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री करता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 85, 85 नंबर, नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण, बताइए। प्रखंड पर्वतों के, अवशिष्ट पर्वतों के, संचित पर्वतों के या मोड़दार पर्वतों के? तो नीलगिरी पर्वत जो आपके अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सबको इसके बारे में? और नीलगिरी पर्वत आपके अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, ठीक है। यह पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिम घाट पर्वत का मिलन स्थल है, ठीक है। दोदा बेटा नीली गिरी, ठीक है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च एवं दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है ऊटी भी नीलगिरी में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86, 86 नंबर, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा का नीति का तात्पर्य कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? तो देखिए, सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य आपका हो जाएगा साथियों अंततः अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। सस्ती मुद्रा नीति से तात्पर्य है अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति, ठीक है। सस्ती मुद्रा यानी कि चीप मनी वह होती है जिसे निजी ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला है 87, 87 में, संसद सदस्य को शपथ कौन दे, बताइए। संसद सदस्य को शपथ कौन दे जाता है? तो देखिए, संसद सदस्य को शपथ आपका राष्ट्रपति दिलवाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को संसद सदस्य को शपथ आपका राष्ट्रपति दिलवाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद
में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के अथवा उसके द्वारा नियुक्त किए किसी व्यक्ति के सम्मुख शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88वां प्रश्न। ठीक है, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय को उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था, बताइए। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में सर्वोच्च एवं सदन न्यायालयों को उच्च न्यायालय में जो है शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष को व अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद जो है धारण करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 90 नंबर क्या देगा? राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, राज्य की विधानसभा को समाप्त करने का जो अधिकार है साथियों आपका होता है संसद के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संबंधित राज्य के प्रस्ताव पर राज्य की विधान परिषद को विधान परिषद की स्थापना अथवा समाप्त करने का अधिकार जो है संसद के पास होता है। 91 है 91, भारतीय गणराज्य में रिक्त स्थान शब्द का तात्पर्य जो है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर साथियों राष्ट्रपति शासन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। 356 के अंतर्गत राज्य से संबंधित तंत्र के विफल हो जाने पर केंद्र राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। सामान्य रूप से इसे राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात भी कहा जाता है। अगला है आपका 92 नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए, संघ सूची के अंतर्गत आने वाला विषय आपका डाकघर बचत बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। डाक घर बचत बैंक संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, संविधान की अनुसूची 7 की सूची 1 को संघ सूची कहा जाता है। इसमें जो है राष्ट्रपति महत्व के 97 विषय का उल्लेख है जिन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93 नंबर, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस समय कुल आपकी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल आपके 22 भाग 395 अनुच्छेद और आपकी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमें अनुसूचियां पूछा तो आपकी वर्तमान में 12 अनुसूचियां, इतने याद रखिएगा। समाज के उच्च विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर विक्टोरियाई काल के एक अंग्रेज दार्शनिक, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। समाज के उच्च विकास का सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया। चलिए 95 95, शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए पारित हुआ था? तो शारदा एक्ट जो है आपका बाल विवाह रोकने के लिए क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की शादी की आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों की शादी की आयु 18 वर्ष तय की गई। ठीक है, किंतु बाद में इसे जो है क्रमशः लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई थी। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे, इसी कारण इसे जो है शारदा अधिनियम के नाम से जो है जाना जाता है। अगला आपका है 96 96 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? चलिए बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कोजर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कोजर एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इन्होंने जो है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघ के नाम से जो है वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रथमतः वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? बताइए, प्रथमतः वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक कार्योन्नति का एक आधार थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज चार वर्णों में कार्य के आधार पर वर्गीकृत था। ये वर्ण आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के नाम से जो है जाने जाते थे। सर्वप्रथम ऋग्वेद में इन वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 98 98 नंबर है। किस आश्रम को जो है धर्म, अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्ण और आश्रम को। ठीक है, प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था के दो स्तंभ थे, वर्ण और आश्रम। ठीक है, व्यक्तिगत संस्कार के लिए उसके जीवन का विभाजन चार आश्रमों में किया गया था। ये चार आश्रम आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वन वानस क्या वानप्रस्थ एवं संन्यास थे। ठीक है, गृहस्थ आश्रम को धर्म अथवा एवं काम का संगम कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम को जो है धर्म, अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99 सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? बताइए, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका के डेविस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति व शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न वर्गों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकरण किया जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके के डेविस हैं थे मतलब। ठीक है, 100 नंबर। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? बताइए, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो आपका राइट आंसर हो सकती है ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, क्लियर सही को। ऑस्कर लेविस एक अमेरिकन मानव शास्त्री थे। इन्होंने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा का विश्लेषण किया था। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें जो है कमेंट पर क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो 25 मार्च को अपना यूपी बीएड का लास्ट देख रहे तो अपना फॉर्म भर दीजिए। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय। बता सके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।